हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन से अगला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स, और लास्ट में हर बार की तरह कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश में। ये रूल कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ मैच करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। मतलब कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर। ये रूल बोलता है। और अगर प्लूरल है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। समझे, ये रूल है, समझे। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हम कैसे पहचानते हैं। अगर कहीं पे ही लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, मतलब एक इंसान को बोल रहे हैं, और अगर कहीं दे लिखा है, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं, वी लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं, तो ये सब कहलाते हैं प्लूरल, और ये ही शी ये सब सिंगुलर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं बुक लिखा हुआ है, बताइए सिंगुलर की प्लूरल, तो आप कोई भी बोल देगा ये सिंगुलर है। और कहीं अगर बुक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये इजी है आइडेंटिफाई करना। वर्ब कैसे पता करते हैं सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए, अगर कहीं पे सिंपल वर्ब है जैसे कि प्ले, तो इसमें मतलब एस और ई एस नहीं लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है प्लूरल, उल्टा चलता है वर्ब के केस में। ठीक है, और अगर कहीं लिखा हुआ है प्लेज, ठीक है, इसमें एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया, अब सिंगुलर वर्ब हो गया। इस रूल को याद रखिएगा। वर्ब में उल्टा होता है, जिसमें एस या फिर ई एस लगा हो वो कहलाता है सिंगुलर वर्ब के केस में। ठीक है, और जिसमें नहीं लगा हो वो कहलाता है प्लूरल। ठीक है, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है गोज, बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ब है ये, तो आप बोलेंगे इसमें ई एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और कहीं सिर्फ गो लिखा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है बोला जा रहा है तो वर्ब भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। जैसे कि द डॉग, एक ही कुत्ते के बारे में बोला गया है तो सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे बार्क्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लिए। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे अगर डॉग्स रहता तो वो सिर्फ बार्क होता, प्लूरल, तो ये भी प्लूरल। ठीक है, यही है बेसिक रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब इसके रिगार्डिंग फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको रूल्स पता नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन में एकदम ही फंस जाएंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स आपको सीख के ये अच्छा भी लगेगा, और इससे आपका राइटिंग भी थोड़ा सुधरेगा। ठीक है, पहला रूल है ये कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हमें लगाना है। यही हो गया पहला रूल। तो रूल पढ़ने का जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल देखिए सीधा। जैसे कि कैट, सिर्फ एक ही कैट है तो स्लीप्स, ठीक है, सिंगुलर तो सिंगुलर। ही सिंगुलर है तो इंजॉयज, एस वाला वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, माई फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है तो सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, एस वाला। ठीक है, लीव्स। अब आ जाते हैं दूसरे रूल पे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना पड़ेगा। वही ऊपर वाला एग्जांपल का उल्टा करते हैं। अगर कैट्स रहेगा तो स्लीप, देर है यहाँ पे तो इंजॉय, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। माई फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स है, प्लूरल हो गए, तो लीव, ये भी प्लूरल। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो था बेसिक रूल। अब आ जाइए थोड़े अच्छे अच्छे रूल पे। कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई एंड। अब दो सब्जेक्ट है, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में वर्ब जो होता है वो यूजुअली प्लूरल होता है। जैसे कि जॉन एंड मैरी, दो लोगों को रेफर किया जा रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब देंगे। ये इज, आर, एम, ये सब क्या है, वर्ब के फॉर्म है। ठीक है, अब एक वर्ब होता है बी, बी के सब फॉर्म है, आगे देखेंगे अभी। तो ये दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल मान के चलेंगे, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब देंगे आर। ठीक है, वैसे ही द डॉग एंड द कैट, दो है और एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्ले देना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। चलिए आ जाइए चौथे रूल पे। ये रूल है कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई और या फिर नॉर। ऊपर हमने देखा था वो एंड से जुड़ा हुआ था, इस केस में वो दो सब्जेक्ट और या फिर नॉर जैसे शब्द से जुड़े होंगे, तो उस केस में क्या होता है कि वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, तो वर्ब उसके हिसाब से लगेगा जो उसके क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो लगाएंगे वो किसके साथ एग्री करेगा,
क्लोजेस्ट, इस वर्ब के सबसे करीब क्या है, ये वाला है सब्जेक्ट कि ये वाला सब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे ये वाला सब्जेक्ट इस वर्ब के करीब है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब देना पड़ेगा, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो वर्ब हमें प्लूरल आर देना पड़ा, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट होता तो सिंगुलर हो गया तो इसको हम ईज कर देते, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर एरर करेक्शन का क्वेश्चन बनेगा। अगला है ये, ईदर द बॉय और द गर्ल्स, और से जुड़े हुए, यहाँ पे बोला ही गया था और या फिर नॉर से जुड़े हुए हो, तो ये रूल हमें लगाना है। तो देखिए जो वर्ब है उसका सबसे करीब में कौन है, गर्ल्स, तो गर्ल्स के हिसाब से वर्ब लगेगा, प्लूरल है तो हैव हो गया प्लूरल। अगर यहाँ पे सिर्फ गर्ल होता, सिर्फ गर्ल सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैज़, समझे कि नहीं समझे। चलिए आ जाइए अगले रूल पे, इनडिफिनिट प्रोनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का फेवरेट, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार वो पूछते हैं। जब भी सब्जेक्ट में ये सब शब्द लगा हो, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, वन, नोबडी, समबडी, ऐसे अगर लगे हुए हो तो उसके इसमें जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ बुक, ये स्टूडेंट का क्या लगा है ईच, तो ये ईच, एवरी, ये सब शब्द लगाते ही सिंगुलर वर्ब हमें देना है, ठीक है, हैज़। वैसे ही नीदर लगा है, नीदर ऑफ द ऑप्शंस, भले ही यहाँ पे ऑप्शन देख के आप टेम्प्ट हो जाएंगे आर यूज करने के लिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नीदर शब्द पे फोकस करना है, इसलिए रूल जरूरी है। नीदर आप देखें तो नीदर के हिसाब से यहाँ पे ईज लगा दीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले बहुत बार। वैसे ही अगर आपको ये सब शब्द मिले सेंटेंस में, बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, तो मीनिंग से पता चल रहा है बोथ यानी दोनों, फ्यू मतलब कुछ, दो तीन, मेनी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो इसके इसमें वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे कि मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी शब्द देख के हम यहाँ पे हैव लगा दिए, ठीक है। ये स्टूडेंट का एस देख के नहीं, मेनी देख के लगाए, याद रखिएगा। फ्यू पीपल, फ्यू देख के प्लूरल वर्ब नो, ठीक है। चलिए फिर कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ पे जैसे कि सम, ऑल, मोस्ट, नन, ये सब अगर शब्द मिले आपको तो वर्ब उस केस में डिपेंड करता है किसको ये रेफर कर रहा है। जैसे कि सम ऑफ द केक, इस केस में आपको केक को देखना है क्योंकि ये सम, ऑल, मोस्ट ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो केक यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए इज लगाती है। वैसे ही अगर सम ऑफ द केक्स, अगर यहाँ पे केक्स रहता तो प्लूरल वर्ब लगाते आर, ठीक है। तो ये सम, ऑल, मोस्ट, नन ये सब अगर शब्द मिले तो आपको ये इस पे देखना पड़ेगा कि किसको रेफर कर रहे हैं। ऊपर क्या था ये सब रूल में कि ये सब शब्द देखते ही आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये सब शब्द मिलते ही आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगा देना है, ठीक है। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये सब शब्द में डिपेंड करेगा वो किसको रेफर कर रहे हैं, सम, ऑल, मोस्ट और नन, ठीक है। ये याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट पे 6, कलेक्टिव नाउन, ये क्या रूल है, व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब, और व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप यूज प्लूरल वर्ब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का फेवरेट है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना। इस रूल का मीनिंग ये है कि अगर कहीं भी आपको कलेक्टिव नाउन मिल रहा है, जैसे कि टीम, टीम एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो अगर सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरीके से जाए कि हम ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट रेफर कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जिसके ये एग्जांपल देखिए, द टीम विंस द चैंपियनशिप, कोई भी चैंपियनशिप एक टीम जीतता है, टीम का हर एक मेंबर नहीं जीतता है, वो पूरा एज अ टीम जीता है, एज अ होल। तो इस केस में टीम को हम सिंगुलर मान के चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब विंस, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीम आर डिस्कसिंग देयर स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे हम इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द टीम को रेफर कर रहे हैं। इस टीम में 11 अगर मेंबर है, 11 खिलाड़ी है, तो वो आपस में स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर को रेफर कर रहे हैं तो आर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फ्रेजेस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। कई बार जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, द डॉग, कॉमा लगा के डॉग के बारे में कुछ फ्रेज लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर आता है वर्ब। तो फ्रेजेस जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ये जो फ्रेज आया हुआ है, इस फ्रेज को आपको इग्नोर कर देना है और आपको ये जो वर्ब लगाना है वो इसको देख के लगाना है, ठीक है। डॉग सिंगुलर है तो इसलिए वेक्स, सिंगुलर वर्ब लगा दिए, समझे कि नहीं, वही ये रूल में बताया गया है, समझ गए। आइए नेक्स्ट, नंबर 8 पे,
वर्ड्स दैट एंड इन एस, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो एस के साथ एंड होते हैं, आपको लगेगा ये प्लूरल है, जैसे कि न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब में आपको लास्ट में एस दिख रहा है, आप सोचेंगे ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये सब शब्द आपको सिंगुलर मान के चलने हैं और वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है, जैसे कि मैथमेटिक्स इज ना कि आर, ठीक है, न्यूज़ इज, ठीक है। चलिए नंबर 9, कई सारे बुक्स और मूवीज़ के जो टाइटल्स होते हैं वो भी प्लूरल होते हैं, जैसे कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये एक ही क्या है, ये मूवी है, ये जो भी है उसका टाइटल है, लास्ट में एस लगा हुआ है तो ये एक ही मूवी का नाम है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज, ठीक है, ये याद रखिएगा। लास्ट है नंबर 10, देयर इज एंड देयर आर, ये इज और आर में डिफरेंस कब करेंगे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सब्जेक्ट में, देयर इज अ बुक, एक ही बुक है तो इज लगाएंगे, देयर आर मेनी बुक्स, मतलब यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, पहले वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, ऊपर हमने जहाँ भी देखा वहाँ पे पहले सब्जेक्ट था फिर वर्ब था, है कि नहीं, तो वही बोला गया कि अगर आगे पीछे भी हो तो सब्जेक्ट देख के आपको वर्ब चूज करना है, मेनी बुक्स है तो आर, अ बुक है तो इज। चलिए नेक्स्ट, तो इतना ही था रूल, ये टोटल 10 रूल है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा डाउनलोड करने के लिए, और इस पूरे रूल को यहाँ पे समराइज करके रख दिए हैं, तो इसको अभी दोबारा नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ये सब क्वेश्चन है, उम्मीद करें कि आप इसका आंसर खुद दें, आप वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। लिखा है चूज द करेक्ट वर्ब, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। द बॉय ए रन या फिर बी रन्स वेरी फास्ट, दोनों में से कोई एक चूज करना है, ए और बी में से। बॉय क्या होगा, रन या फिर रन्स, तब बोलेंगे बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, रन्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, माई फ्रेंड्स एंजॉय या फिर इंजॉयज, फ्रेंड्स है प्लूरल है तो यह भी प्लूरल चुनना पड़ेगा, एंजॉय, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन है विच वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ये सब दिख ही गया, जब नॉर रहे तो वर्ब लगाना है क्लोजेस्ट वाले को देख के, स्टूडेंट्स है तो आर्ड हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईच स्टूडेंट, ईच शब्द मिला, ईच देखते ही हमें सिंगुलर लगाना होता है तो हैज, ठीक है। 5वां, द टीम, याद है कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा, डैश या फिर डैश, तो डिपेंड करेगा इसका मीनिंग क्या है। द टीम डैश हार्ड टू विन द मैच, तो पूरा टीम एज अ होल ट्राई कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है मैच जीतने के लिए, ठीक है। द टीम वर्क्स हार्ड, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब ट्राई कीजिए। द चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रेन प्लूरल है तो आर लगा दीजिए, आर प्लेइंग इन द गार्डन, इन द पार्क। माई ब्रदर एंड आई, एंड से जुड़ा हुआ है ये दो लोग तो आर, ठीक है, गोइंग टू द मूवीज। फिर नेक्स्ट नंबर 3, नीदर द कैट नॉर, नॉर वाला है तो इसको देख के सब्जेक्ट वर्ब चुनना पड़ेगा, डॉग सिंगुलर है तो ईज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच सब देखते ही सिंगुलर टिक कीजिए, हैज। द न्यूज, एस लगा है लेकिन इसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं, ईज शॉकिंग, ठीक है। आइए सेंटेंस करेक्शन कुछ कीजिए, यहाँ पे इसमें कुछ गलती है, ढूंढ के सही कीजिए। द टीम डैश द चैंपियनशिप एवरी ईयर, वो टीम हर साल चैंपियनशिप जीतता है, तो टीम एज अ होल रेफर कर रहे हैं तो ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, विंस होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे का आंसर बताइए, माई फ्रेंड्स इंजॉयज, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना पड़ेगा, ऐसा हटाइए यहाँ से, इंजॉय होगा। नीदर ऑफ द ऑप्शन, नीदर दिखते ही यहाँ पे ईज होगा, ठीक है, इज करेक्ट। फिर 4, मैथमेटिक्स आर, मैथमेटिक्स आर होगा क्या, नहीं, मैथमेटिक्स ईज होगा, तो वो सारा करेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, समझे। ये तो हो गया एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब कुछ सीबीएसई प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला है, कंप्लीट द एक्सक्लेमेशन ऑफ अ शॉपकीपर बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। वन ऑफ द बंडल्स ऑफ पेपर बी मिसिंग फ्रॉम द स्टॉक अगेन टूडे। यहाँ पे ये याद रखिएगा, बोला है कि जो ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है उसका करेक्ट फॉर्म चुने, तो बी का कौन सा फॉर्म होता है वो पता होना चाहिए, तो वो जान लीजिए यहाँ पे पहले। देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में है
तो बी के लिए हम इज, आर, एम ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बी का ही फॉर्म है। अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज, वेयर, ये दोनों बी का फॉर्म हो गया। अगर फ्यूचर टेंस में है तो विल बी, ये हो गया। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब बी का ही फॉर्म है। तो आइडिया रहना चाहिए कि बी का ये सब फॉर्म होता है। हैड बीन, मतलब इतना सारा चीज़ें जो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बीइंग, बीन, ये सब, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस वाला है, वन ऑफ द बंडल्स ऑफ पेपर मिसिंग फ्रॉम द स्टॉक टुडे। वन ऑफ द बंडल, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, इज मिसिंग, ठीक है, आर नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। द राइज और कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी एज अ होल। तो यहाँ पे और लगा हुआ है और जो सब्जेक्ट है ये इज है, मतलब ये तो सही है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कुछ एरर नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कुछ और एरर हमें ढूंढना पड़ेगा। कोई दूसरा गलती क्या होगा, देखिए, द राइज और कंट्रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इम्पैक्टिंग सोसाइटी एज अ होल। एज अ होल है तो यहाँ पे और नहीं होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, ठीक है, दोनों एक साथ मिलके सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो एंड होगा यहाँ पे, इस तरीके से होगा, ठीक है। आइए नंबर 3 पे। ये सब इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि समझा रहे हैं तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन अबाउट गिरीश हैबिट। हैबिट है, गिरीश अलॉन्ग विथ हिज फादर डैश एवरी ऑफिशियल मीटिंग। तो यहाँ पे जो फ्रेज है सब्जेक्ट के बारे में, कॉमा लगा के गिरीश के बारे में जो बात लिखा हुआ है, इसको सीधा सीधा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। गिरीश सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अटेंड, अटेंड से रिलेटेड है तो अटेंड्स, ये हो जाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं। आइए नंबर 4 पे। ये इसका आंसर आप दीजिए। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड फॉर द एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो पूरा एक्साइटेड है, तो अब आइडेंटिफाई कीजिए कि ये पूरा ग्रुप एज अ होल रेफर कर रहा है कि ग्रुप के हर एक मेंबर को रेफर कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एज अ पूरा ग्रुप ही एक्साइटेड है, एज अ होल रेफर कर रहे हैं, तो इज एक्साइटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब word in the bracket for the given portion of letter. Dear sir, this is with reference to committee's letter of recommendation that, तो letter of recommendation जो है उसके हिसाब से ये लगाना है, that highlight या फिर क्या होगा, done, जो भी है। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगाइए इसका, highlights, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नंबर 6, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग। ये गाना का लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे फिल करना है। द रिवर रन्स, रिवर सिंगुलर है तो रन्स, ठीक है, थ्रू योर वेन्स। द ट्रीज एंड माउंटेन्स, एंड से जुड़ा हुआ है दो चीज, तो कौन सा होगा यहाँ पे, कॉल वर्ब का फॉर्म लगाना है। तो ट्रीज एंड माउंटेन्स क्या होगा, कॉल्स होगा। आप बोलेंगे नहीं, एंड से जुड़ा हुआ है, दो है यहाँ पे, तो कॉल प्लूरल लगाइए, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आइए 7 ट्राई कीजिए। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। वी ऑफर्स, तो यहीं पे कुछ झोल दिख रहा है हमें, वी ऑफर्स, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल कीजिए, एस हटा दीजिए, तो ऑफर्स गलत हो गया, ऑफर होगा सही शब्द यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चन देख के आइडिया लग गया होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और उम्मीद करते हैं आपको अब इजी लग रहा होगा ये एरर करेक्शन, ठीक है जी। जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ही टफ लगता है, इतना सारा रूल जानने के बाद अब इससे बाहर क्या ही आएगा, आप टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, ग्रामर आपसे हो जाएगा। चलिए तो इतना ही था, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और इसको मास्टर कैसे करें, मतलब और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए अपना, तो हमेशा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखिए। आप जब भी कभी इंग्लिश पढ़े, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा दिमाग में क्लिक करेगा कि उसके हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, अगर आप रूल भूल भी जाए तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, उस सेंटेंस को थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा 2-4 बार, तो आपको क्लिक होगा खुद ही कि ये कौन सा वर्ब इसके साथ ज़्यादा सूटेबल रहेगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और टाइम टाइम पे ये रूल्स को रिवाइज करते रहिए ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है।
तो बस इतना ही था। और ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेगा कैसे आपको बता ही दिए थे। सिंपली आप क्या कीजिए, जो टॉपिक है उसका नाम लिखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 10 और बाई CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में कोई भी टॉपिक लिखिए और लास्ट में CBSE गाइडेंस ऐड कर दीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले हमने और भी कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिटरमाइनर्स, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा टेंसेस, उसके बाद हमने पढ़ा मॉडल्स, और ये अभी हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर एग्रीमेंट, और लास्ट टॉपिक बचा है अब रिपोर्टिंग। इसको भी ख़त्म कर लेंगे तो हमारा सारा ग्रामर सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये सभी वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 10 ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा, वो प्लेलिस्ट पूरा देख जाइए। यही 4-5 वीडियो मिलेंगे आपको, आपका ग्रामर अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, चैनल पे और भी सब्जेक्ट भी पढ़ा रखे हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, सबको वन शॉट NCERT से पढ़ा रखे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कमजोरी है तो एक बार हम रिकमेंड करते हैं कि एक बार ज़रूर देखिए वो वीडियोस, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।